नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही कोर्ट में चल रहे मामले के बीच अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेश फंड को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि आपको 2014 से 2022 के दौरान 7.08 करोड़ रुपए का विदेशी फंड प्राप्त हुआ है। जांच एजेंसी ने पार्टी पर इस विदेश फंड को हासिल करने में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि आरपीए और विदेशी अंशदान अधिनियम यानी कि एफसीआरए के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप ईडी ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं। तो वहीं ईडी ने बताया है कि आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि फंड ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं ईडी ने अपनी जांच में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं द्वारा विदेशी फंड जुटाने में अनियमितताओं के कई मामलों का जिक्र भी किया है। इसमें पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसे का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही अनिकेत सक्सेना यानी कि आप ओवरसीज इंडिया के कोऑर्डिनेटर, कुमार विश्वास यानी कि आप ओवरसीज इंडिया के तत्कालीन संयोजक और कपिल भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और पाठक सहित विभिन्न आप स्वयं सेवकों और पदाधिकारियों के बीच भेजे गए ईमेल की सामग्री के जरिए आरोपी की पुष्टि हुई है। अब तक की जांच से पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए न केवल पैसा एकत्र किया गया बल्कि विदेशी फंड पर एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने बुक ऑफ अकाउंट्स में वास्तविक दानदाताओं की पहचान भी छिपाई है। अब इसी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है और सियासी जो समीकरण है वो तेज हो गए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। और आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसी को लेकर आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जी मौजूद है। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव निगम जी मौजूद है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आप लोगों पर आरोप लगाया गया है कि विदेशी फंड को लेकर ईडी ने कई सारे खुलासे किए हैं और आरोप है कि आप लोगों ने ईडी एफसीआरआई का जो है उल्लंघन किया है। हेलो जी संजीव जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मतलब मुझे आपकी साफ आवाज नहीं मिल रही, बीच में कट कट करके मिल रही है आपकी आवाज। जी संजीव जी, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। देखिए, आप लोगों पर ईडी द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है और आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने आईपीसी, आरपीसी और एफसीआरए के उल्लंघन किए हैं विदेशी फंडिंग मामले में। देखिए, ऐसा है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये लोग नहीं चाहते कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई दूसरी इस्टेब्लिश हो, भारत में फैले। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आज 2014 से लेकर के और 2022 तक की बात अब कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय दर्जा हासिल कर लिया, दो राज्यों में सरकार है। तो गुजरात में भी हमको इतने 14% करीब वोट मिला, गोवा में भी हमारे विधायक है। अब आपको लग रहा था ये है, ये कानून है, वो कानून है, तो आप करिए, आप तो करेंगे ही, उसमें से कोई आप जो है अपनी कोई कमी छोड़ नहीं रहे। आपको जो है फूंक फूंक करके, झुक झुक करके, ढोंग ढोंग करके ये कानून वो कानून है, तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं आप करिए और हम हर चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हम क्या कह सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, आप पे आरोप है कि आप लोगों ने विदेशी से फंड तो लिया, लेकिन विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने की कोशिश की गई है।
मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कट जाती है। मैं आपका प्रश्न चलिए समझ संजीव नहीं जी, आता, दोबारा आपसे कहने कट संपर्क जाती हैं। साधने की मैं कोशिश करूंगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अविरल मलिक जी मौजूद हैं। अविरल जी, देखिए बार बार एक एक करके नए नए मुद्दे आ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा अहम मुद्दा आपको अब फिर से चुनाव के बीच मिल गया है। जी देखिए, इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आखिर? जी ये घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी के लोग, और आम आदमी पार्टी केवल भ्रष्टाचार में बिलीव करती है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इनकी बुनियाद भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई है, इनकी नींव भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई है। ये सबको मालूम है। ये भ्रष्टाचार के आधार पर कार्य करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से आए थे नाटक करते हुए, वो सबने देखा। ये खुद को आम आदमी बताते हैं, लेकिन ये भ्रष्ट आदमी है। दिल्ली का नागरिक इनकी वास्तविकता जान चुका है। दिल्ली की आवाम इन्हें जान चुकी है कि ये घोटालेबाज लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं। देश के खिलाफ जिस प्रकार की इनकी बयानबाजी रहती है, वो सबने देखा है। ये सेना पर सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, ये राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग हैं। ये ऐसे बयान देते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन के रूप में चलते हैं। जी, इन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पुराने मुद्दे उखाड़ रही है चुनाव से पहले। आप लोग जो हैं, अब आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी का घेराव करने के लिए अलग अलग मुद्दे आप लोग बना रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, वो लगाती रहे, लेकिन जनता को तय करना है, दिल्ली के नागरिकों को तय करना है। दिल्ली की आवाम जान चुकी है, समझ चुकी है किस प्रकार से इन्होंने यमुना सफाई घोटाला किया, टैंकर घोटाला किया, ऑक्सीजन घोटाला किया, दवा घोटाला किया, विज्ञापन घोटाला किया, शराब घोटाला किया, क्लासरूम घोटाला किया, डीटीसी घोटाला किया। दिल्ली में इन्होंने दंगे कराए। इनका पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली में दंगे कराता है, उस विषय पर ये कभी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इन्हें जान चुके हैं, समझ चुके हैं। जी, ये दिल्ली दंगों के विषय पर आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ ये शराब घोटाले पर क्यों स्पष्टीकरण प्रदान नहीं कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे कारण? ये भ्रष्ट आदमी है, आम आदमी ये नहीं है। ये नीली वैगनार से किस प्रकार से लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं। पहले ये नीली वैगनार में घूमा करते थे। जी, ये कहते थे आवास नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे। सरकारी मकान नहीं लेने से शीश महल तक पहुंच गए। इन्हें चिंता हुआ करती थी 10 एसी की, जो शीला दीक्षित के घर में लगे थे। लेकिन आज किस प्रकार से शीश महल में रह रहे हैं, उस विषय पर ये नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलना चाहते आखिर? ये कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे, ये Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। वो सब देख रहे हैं। ये आम आदमी नहीं है। आम आदमी पार्टी खास आदमी में कन्वर्ट हो चुकी है, खास आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, और खास आदमी पार्टी जेल आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सबको मालूम है, जनता समझ रही है। संजीव जी जवाब दीजिए। संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी, हेलो, जी सर, हम आपको सुन सकते हैं, अपना वक्तव्य रखिए। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था, सारे भ्रष्टाचारी तो आपने भर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और आप कह रहे हो कि साहब ऐसा नहीं ऐसा। सर, लेकिन आपको आपकी बता पार्टी दें, पर विदेशों से अवैध करोड़ों की अवैध फंडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में भी तो कोई मोदी जी ने स्पष्टीकरण कभी दीजिए कहा ना सर। था, कभी मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। आप जो बात कह रहे हो, ये भर रखा है, वो भर रखा है, ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। दिल्ली में आपको जगह नहीं मिल पा रही है। जी, 2010 वर्ष से होने को आ रहे हैं, 2013 से लेकर के आप पूरे हो चुके हैं। आपको जरा से तिल रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। और आपको लग रहा है कि साहब आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी पहली पसंद है दिल्ली में भी और भारत में भी बढ़ता जा रहा है जनाधार। तो ये आप इसको देखिए ध्यान से। जो फंडिंग वाली मसला आप बता रही थी, देखिए फंडिंग जो शुरुआती दिनों में जो सहयोग किया, जी, जो लोगों ने किया, तो अब ठीक है, वो कर रहे हैं। अब उसमें तरह तरह के जो समझा निशान उत्पन्न हो रहे हैं, उनका समय समय पर हम लोगों ने पहले भी जवाब दिया है, और ये कोई नया मामला तो है नहीं। लेकिन सर, आरोप ये लग रहा है ना कि फंडिंग जो है वो मुद्दा नहीं है ना सर। आईपीसी की धारा, आरपीए और साथ ही साथ आप लोग ने एफसीआरए का उल्लंघन किया है, उस पर सवाल तो उठेंगे ना सर। नहीं सवाल, अरे उल्लंघन तो सांस लेना भी उल्लंघन है एक तरीके से। अगर सांस ले लो
तो इनके हाथ से वो भी उल्लंघन है। फिर नहीं तो सर, आप काम ही लोगों नहीं पे कर आरोप है पाए। कि दानदाताओं की पहचान आप लोग क्यों छुपा रहे हैं? अगर किसी चीज का डर नहीं है आम आदमी पार्टी को, तो दानदाताओं की पहचान क्यों छुपाई गई? जो तथ्य हैं उन्हें क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, कोई इरादा किसी का छुपाने का और हटाने का नहीं है। क्या चीज छुपाना, अब जो भी चीजें आ रही हैं अब डिस्कस होंगी। अब हम उसमें अलग से कोई सफाई दे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब जब मामला अगर आ गया कुमार है विश्वास तो जी का एक बयान आया था, शायद इन्होंने सुना होगा, खालिस्तान के विषय पर। जी। उस पर भी इन्हें स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए, सामने आकर बोलना चाहिए। कुमार विश्वास जी का वो बयान सबने सुना होगा। कल बताया नहीं केजरीवाल साहब ने, सुना नहीं आपने? गुजरात में और हमको जो है, जो पंजाब में जो लोग प्यार करते हैं, जिन्होंने वोट दिया है, वो ऐसे ही दे दिया है हमें। ठीक है संजीव जी, लेकिन जिस प्रकार से एक के बाद एक नए नए जो मामले हैं वो खुलकर आ रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या लगता है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा? ये चुनावों का सीजन है और ये जानबूझ करके चुनावों के दरमियान ये करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी हम लोगों ने देखा है, विधानसभा के चुनावों में देखा है, और इससे पहले जो लोकसभा के चुनाव, घोटाले की बात घोटाला है, करिए। किस किस्म का घोटाला है? कहाँ घोटाला है? कोई घोटाला जब है ही नहीं। आपको जो घोटाला तो वो था जो आपके जो है रगे हाथों पकड़े गए थे, कैमरे में घूस लेते हुए, घोटाला उसको कहते हैं। उसको सजा भी दी थी न्यायालय ने। घोटाला वो है। कौन सा घोटाला है? जेल में है कि नहीं है? जेल में है तो कोई आरोप में कोई है? कुछ आपको मिला 1 रुपया? ढूंढ डाला उनके गांव से लेकर के घर तक ऑफिस में। जेल हमने नहीं भेजा है, कहीं कुछ नहीं होगा। जेल कोर्ट भेजती है, जेल हमने नहीं भेजा है। परेशान करने वाली अभी शाम को आने वाला है फैसला। आज शाम को मनीष जी के केस में फैसला आने वाला है, सुन लीजिएगा। आप लोग को सिर्फ हमारा समय आपने ठीक है अविरल जी, ऐसा ही एक वक्तव्य आतिशी ने भी रखा है। उनका कहना यही है कि अभी चुनाव आते आते ऐसे कई सारे मुद्दे उठाए जाएंगे जिसपे आम आदमी पार्टी को चक्रव्यूह में जो है फंसाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश ये लोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जेल नहीं भेजती है। हमारी कोई जेल नहीं है, हम कोर्ट नहीं है। ये कोर्ट तय करती है कि किसको जेल जाना है और किसको नहीं जाना है। इस कोर्ट का कम से कम इन्हें ख्याल रखना चाहिए, कोर्ट का सम्मान इन्हें करना चाहिए। और स्वाति मालीवाल जी के विषय पर ये मौन क्यों है? स्वाति मालीवाल जी के साथ जिस प्रकार से मारपीट की घटना घटित होती है सीएम आवास में, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं आखिर? नहीं, लेकिन सर आम आदमी पार्टी के नेता तो बोल रहे हैं कि स्वाति मालीवाल प्रकरण पे जो आप लोगों ने एजेंडा चलाया था वो फेल हो गया। सीधे सीधे आरोप आप लोगों पर लगा रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, हमने कौन सा एजेंडा चलाया था? स्वाति मालीवाल जी हमारी पार्टी की सदस्य नहीं है। स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा एमपी हैं आम आदमी पार्टी की। स्वाति मालीवाल जी वरिष्ठ नेत्री हैं आम आदमी पार्टी की। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रही हैं। तो उसका सबूत दे दीजिए, उसका सबूत दे दीजिए। सबूत देना चाहिए इन्हें, पब्लिक डोमेन में सबूत रखना चाहिए। और अगर मारपीट होती है, आरोप लगते हैं, तो उस विषय पर अरविंद केजरीवाल क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? इन्हें बहुत शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, करनी चाहिए इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पर। संजीव जी जवाब दीजिए। तमाम मुद्दों पर आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, यहाँ तक कि विदेशी मामलों में फंड को लेकर जो ईडी ने आरोप लगाए उस पर भी आतिशी ने जो है अपना वक्तव्य रख दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल पर किसी भी प्रकार का वक्तव्य आपके मुखिया की तरफ से नहीं आया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इनका जवाब जो है इनकी भाषा में जब मिल रहा है ना, अभी केजरीवाल साहब ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है झूठ बोल करके वोट मांग रहे हैं। कह रहे जी मोदी जी आएंगे, मोदी जी तो अगर आ भी गए तो अगले साल रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। आप अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हो? सर आप झूठ बोल रहे हो। आपने नियम बनाया था ना, आप उस नियम के मुताबिक अगर आप आ भी गए तो आ नहीं रहे हो, अगर आ गए तो आप अगले साल अमित शाह को बिठा के जाओगे, सक्सेसर आपके वही है। तो ये जनता में खुलेआम झूठ बोल रहे हो। बोलो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना है अगले साल, तो आप सही से ईमानदारी से आप वोट मांगिए जनता के बीच में। तो ये जो आपका छल प्रपंच जो है जो चल रहा था, वो लोगों ने सबक दिया। बार बार नहीं आपकी काट की आंधी चलेगी। ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से वोट मांगिए। अविरल जी जवाब ये हम लोग, अगर अमित शाह जी को बनाना है तो बोलिए अमित शाह को लिए वोट दो। अब मोदी जी के नाम से वोट लेकर के अमित शाह को आप बिठा लोगे और योगी जी को आप हटा दोगे 2 महीने के बाद। आप अपने ही यहाँ जो है, लेकिन सर जिस प्रकार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, आखिर ये आरोप के क्या बिना है? इस पर भी तो बात कीजिएगा ना। कुछ बोलिए।
घोटालों के विषय में क्यों नहीं बोल रहे? इन्होंने कहा था यमुना जी को साफ करेंगे, यमुना जी कहाँ साफ है? इस विषय पर ये कुछ बोले जरा। यमुना जी साफ है क्या? इन्हें नजर आना चाहिए इस बात को। क्यों नहीं बोल रहे? आखिर ये जनता के असल मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? आप जो है भारत के नेताओं को साफ करते रहो, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह से लेकर के। आरोप इतने सारे हैं, लेकिन जो टाइमिंग है ना आरोपों की, उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। जी देखिए, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करते हैं, देश का विकास करते हैं, गरीबों के लिए कार्य करते हैं, शोषितों के लिए कार्य करते हैं, आदिवासियों को सम्मान प्रदान करने का कार्य करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन स्तर में तब्दीली कैसे आए, इस विषय पर हम फोकस करते हैं और ये केवल टैक्सपेयर के पैसे को लूटने का काम करते हैं। दिल्ली की आम जनता को नोच नोच कर लूटने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, अरविंद केजरीवाल। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सर तमाम आरोपों का खंडन कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि महज भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है चुनावों के बीच में, और उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को इतना सीरियसली नहीं लेती है। 2014 में 0 सीट आई थी, 7 सीटों में से 0 सीट आई थी दिल्ली राज्य के अंदर। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 0 सीट आई थी, 7 लोकसभा सीट में से। तो उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। 2014 में जो जितनी सीट आई थी, जितनी 2019 में आई थी, उतनी ही 2024 में आएंगी, 0 सीट ही आएंगी आम आदमी पार्टी की। इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी देखा है और जनता जानती है, जनता समझती है कि हमने देश का विकास किया है, गरीबों के लिए कार्य किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कार्य किया है, जनधन योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना चलाई है, मुद्रा योजना चलाई है, सौभाग्य योजना चलाई है, विश्वकर्मा योजना चलाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड हमने चलाया है, किसानों के लिए हमने कार्य किया है, मजदूरों के लिए हमने कार्य किया है, बैंक खुलवाए हैं हमने, बैंकों में खाते खुलवाए हैं, वो सबको नजर आ रहा है। हेल्थ सेक्टर में हमने कार्य किया है, एजुकेशन सेक्टर में हमने कार्य किया है, रोड के सेक्टर में हमने कार्य किया है, हाईवेज हमने बनवाए हैं, शिपिंग सेक्टर में हमने कार्य किया है, रेलवे सेक्टर में हमने कार्य किया है। ये सबको नजर आ रहा है। ये 60 साल इंडी गठबंधन के लोगों ने क्या किया, इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। यूपीए के लोगों को बोलना चाहिए, बैंकों में खाते तक नहीं खुलवा सके। 2014 के बाद ये देश की जनता को गरीबी से आजादी मिली, बेरोजगारी से आजादी मिली, महंगाई से आजादी मिली, ये सबको नजर आ रहा है। ठीक है संजीव जी। भ्रष्टाचार से आजादी मिली, परिवारवाद से आजादी मिली, जातिवाद से आजादी मिली। ये संजीव जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। ठीक है अविरल जी, सुन लेते हैं ना। आप बोल रहे हैं ना, ये खाते खुलवाए, वो खाते खुलवाए, आप मोबाइल भी लेकर के आए, आप कंप्यूटर भी लेकर के आए। अरे चीजें जैसे जैसे नेचुरली डेवलप हो रही हैं। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब वो खुद कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। जब राजीव गांधी थे तब ये कंप्यूटर सिस्टम आया, सारी बैंकों में धीरे धीरे कंप्यूटर लगने शुरू हो गए, चीजें डेवलप हुई। जब चीजें डेवलप हुई ठीक है संजीव जी, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले की जांच में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं द्वारा विदेशी फंड जुटाने में अनियमितताओं के कई मामलों का जिक्र किया है। इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए ऐसा है मैडम, ये जो है जो जिक्र किया, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी आप लोगों की जानकारी में है। ये पहले भी ये मसले उठाए सर, आपके पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग प्रोग्राम में खुद के लिए व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए पैसों का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए गए, और आप कह रहे हैं कि ये बातें आपको पता है। ये आरोपों की राजनीति के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। जितने आपने बताइए कि किस विधायक के ऊपर या किस मंत्री के ऊपर अगर सही मायने में कोई आरोप लगता है तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी खुद उसको हटा देते हैं। ऐसे 2 केसेस आए, दिल्ली में भी आया, पंजाब में भी आया। इनके आरोप लगाने का क्या मतलब है? अगर ये कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो और ये जो आरोप का ही तो नतीजा है। तो अगर आरोपों में सच्चाई नहीं है सर, तो बुक ऑफ अकाउंट्स में वास्तविक दानदाताओं की पहचान क्यों छुपाई गई? नहीं ऐसा है, हम ये कह रहे हैं कि कहीं चीजें अब मान लीजिए आ जाएंगी तो चीजें सब स्पष्ट हो जाएंगी। हम उसमें कुछ कहें अपनी तरफ से, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बड़े कैनवास में है ये चीजें,
कि ये सब स्पष्ट हो जाएंगी मेरे कहने मात्र से। लेकिन हम लोगों की जो इंटेंशन है, जो नियत है, वो कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा कोई हम ये करें। इन लोगों से पूछो तो भ्रष्टाचारियों को भर के रखा है। एक दिन कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए का घपला किया है और दूसरे दिन अपनी पार्टी में ले आते हैं और तीसरे दिन उसको ला करके किसी को डिप्टी सीएम बना दिया, किसी को। अरे आपको लाना है लेकर के आओ, पहले रखो उनको 2-4-6 महीने ट्रेनिंग दो अपने यहाँ से। आप सीधे आकर के आप दबाव में काम कर रहे हो। आपके पास अपने ओरिजिनल नेता नहीं है, आप उनको लेकर के आते हो, उनको जिम्मेदारियां देते हो। वो अशोक चौहान जो कि मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको ले आए, सीधे राज्यसभा में भेज दिया। आप इस तरीके के ये तरीका बदल दो। नहीं बदलोगे तो आपको जनता बदलने जा रही है, समझ में आ जाएगा। आप तरीका तो बदलोगे नहीं, 2 बार है। आपको लगता है आपने अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करते हो, ना लाल कृष्ण आडवाणी जी को फॉलो करते हो। लाल कृष्ण आडवाणी जी साहब क्या है, आप बात रात दिन में देख रहा हूँ टेलीविजन में, प्रधानमंत्री महोदय वो जी आरक्षण की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी वो जी उनको आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को। आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां जाते हैं पाकिस्तान और जिन्ना की मजार में जो है मत्था टेक करके आते हैं। आप क्या करते हो और क्या ठीक है अविरल जी आम आदमी पार्टी भी अपने बीच बचाव में कई सारे आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है और उसका साफ तौर पे कहना है कि शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल प्रकरण फेल होने के बाद अब बीजेपी का ये नया षड्यंत्र है, चुनावों को जीतने के लिए एक नया हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो वैसे ही समाप्त है और जिस प्रकार के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं वो जनता देख रही है। आवाम समझ रही है कि किस प्रकार से मनगढ़ंत आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रहे हैं। इन आरोपों से कुछ नहीं होने वाला है। जनता जान रही है, जनता समझ रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं, जनता का विश्वास जीतने का कार्य किया है। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, इन्होंने जनता को लूटने का कार्य किया है, जनता का विनाश करने का इन्होंने कार्य किया है। इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। एक और हम बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। राम को आप लाओ, जगन्नाथ मोदी जी के भक्त है, आपको समझ नहीं आती। आपके नेता कहते हैं जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जो है, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त है, ये बोलते हो। उड़ीसा में आपके नेता ने बोला कि नहीं बोला कि जगन्नाथ भगवान है, वो मोदी जी के भक्त है। मोदी जी की आप तुलना भगवान से कर रहे हो। ठीक है अविरल जी, जल्दी से कम जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त है। पर बोलिए, सुशील कुमार शिंदे ने कहा था आपको नहीं मालूम, पढ़ लो। ये इंडी गठबंधन के लोग को शर्म आनी चाहिए। संबित पात्रा ने क्या बोला है? ठीक है आज का मुद्दा विदेशी जनता का मामला और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में नजर आ रही है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर एक अहम चर्चा करने के लिए। देखिए, लगातार जिस प्रकार से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी अब चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आम आदमी पार्टी कैसे पार पाती है। बहरहाल फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।